फ्रेंड्स, हाय, मैं हूँ ज्योति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग शोल। मैं आपको मिडवाइफरी के सारे टॉपिक एक एक करके कवर कराऊंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जीरो से। जो फर्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, जिसका डेफिनेशन है द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन एंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट या फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक मैच्योर ओवा है और स्पर्म है जो आकर इसको फर्टिलाइज करता है और डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करता है। यह डिप्लॉयड सेल आगे चल के माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है 2n में, फिर देन 4n में, फिर 8n में ये डिवीज़न चलते रहता है। इस डिवीज़न के प्रोसेस को हम क्लीवेज बोलते हैं और जो ये n का डिवीज़न चलते रहता है उसे हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। जब ये 16n पे पहुंचता है तो उसे एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जिसका नाम है मोरुला, जो 3rd डेज पे बनता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओवा जो है यहाँ पे एक ओवरी होती है। ओवरी से जब ओवुलेशन होता है तो यूरिया द्वारा कैच करके वो इन्फेंडिबुलम के थ्रू फ्लोपियन ट्यूब में आती है। फ्लोपियन ट्यूब से हम स्टार्ट करते हैं इसमें कैसे आगे चल के सारे प्रोसेस से होते होते वो यूट्रस या यूट्राइन कैविटी में जाके इम्प्लांट होता है। फर्स्ट ये ओवा हुआ जो ओवुलेशन के बाद फ्लोपियन ट्यूब में पहुँचा है। यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म आके इसको फ्यूज्ड मतलब फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हैं। जब ये फ्यूज्ड हो जाता है मेल गैमेट से तो उसे जाइगोट बोलते हैं। जो दिख रहा है आपको डायग्राम, ये है जाइगोट जो 0 डेज पे बनता है। यह सिंगल सेल्ड स्टेज है। 2 सेल दिख रहे हैं तो ये सेकेंड सेल स्टेज है। फिर 2 and 4n में होता है 4 सेल स्टेज। फिर ये 8n जिसे 8 सेल स्टेज बोलते हैं। देन ये 16 सेल स्टेज। फिर 4 to 5 डेज के बाद देखते हैं कि अब ब्लास्टोसिस्ट, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 16n जब होता है तो इसे स्पेसिफिक नेम देते हैं जिसे मोरुला बोलते हैं। जब 16 के बाद ये 32 और 46 के बीच होता है तो उसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में ये जैसा कि देख पा रहे हैं ये इनर लेयर और आउटर लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। जिसका आउटर लेयर जो होता है उसे आउटर सेल मास और जो इनर का स्पेस होता है ये जो देख पा रहे हैं ये इसे इनर सेल मास बोलते हैं। फिर आगे जाके ये डेवलप होता है जिसे हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोपोब्लास्ट जो है आगे चल के 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे आउटर लेयर को सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट और इनर लेयर को हम इनर लेयर या साइटोट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। और ये तो पहले जैसे अंदर वाला जो स्पेस था यहाँ से आप देख पा रहे हैं वो इसे इनर सेल मास बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बना था। ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये सेल डिफ्रेंशिएशन होता है। सेल डिफ्रेंशिएशन के बाद ये आउटर सेल मास और इनर सेल मास में डिवाइड हो जाता है। आउटर सेल मास जो होता है वो ट्रोपोब्लास्ट। ये ट्रोपोब्लास्ट जो होते हैं वो आगे चल के 2 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं और जो इनर सेल मास होता है वो फॉर्मेशन करता है अम्बिलिकल कॉर्ड का और एम्ब्रायो का। जबकि जो ट्रोपोब्लास्ट है वो 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर को हम सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं और इनर लेयर को साइटोट्रोपोब्लास्ट। सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट से आगे चल के एचसीजी का फॉर्मेशन होता है। प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन माना जाता है इसे। अगर हम ब्लड के में देखें तो ये एचसीजी 7 डेज के बाद प्रेजेंट होता है, जबकि 9 डेज के बाद ये यूरिन में प्रेजेंट होता है। इसी के थ्रू हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और इसे डिटेक्शन के थ्रू ही हम पॉजिटिव साइन मानते हैं कि सेकेंड लेयर जो है वो इनर लेयर जिसे साइटोट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं वो आगे चल के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है एंड एमनियोटिक फ्लूइड का भी फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इम्प्लांटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।